हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स बाय रिंकी साहनी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमने कल पढ़ा था उसी का कंटिन्यू पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस इतने बड़े नाम का मीनिंग क्या है, इसको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम कैसे देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। हमने देखा था कि ग्राफिकली अगर देखना है इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन, ये सब हमने किस में पढ़ा था, पिछले वाले में। फिर इसके सॉल्यूशंस देखे थे कि किसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। फिर एक हमने वर्ड पढ़ा था, फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसका मीनिंग भी हमने कल पढ़ा था। यस, इन दोनों का मीनिंग, इन सबका, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, फिर इनके कितने कितने सॉल्यूशंस होते हैं, फिर कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये सब हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको आपके लेफ्ट साइड पर जो 3 डॉट्स आ रहे हैं वहां पे आप टच करिए, आपको वहां पिन में आपको मिल जाएगी, राइट। तो आप प्लीज इसको जरूर चेक कर लें। उसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जितना पढ़ा था वो सारा ग्राफिकली था, ठीक है, वो हमने क्या करा था, ग्राफिकली देखा था। आज हम रेशियो का यूज करके, आज हम रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे कि ये सारी टर्म्स कैसे हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं। हम क्या करने वाले, रेशियो का यूज करने वाले। तो अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कल सिखाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। लिख लेते हैं फटाफट से। a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कल ही बताया था मैंने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, सारे फ्रेंड्स एक तरफ होते हैं इक्वल टू 0। अगर कोई फ्रेंड दूसरी तरफ है, कल भी सिखाया था मैंने, 2x 3y इक्वल टू 10 लिखा हुआ है तो इस दोस्त को इधर बुला लो। 2x 3y और इक्वल टू से इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0। आप इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही काम शुरू करें। क्लियर है? चलिए, अब 3 केसेस हैं। केस कौन कौन से हमारे, 3 केसेस हैं। केस वन था जिसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। केस टू क्या था हमारा, जिसमें पैरेलल लाइंस थी। ओके, और केस थ्री क्या था हमारा, जिसमें क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस थी, राइट। ये 3 केस थे। ये हमारे क्या थे, 3 केस थे जो हमने कल देखा था। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मैं बता देती हूँ, छोटा सा ऐसा बनेगा ग्राफ में, पैरेलल लाइन ऐसे बनने वाली है ग्राफ पे, राइट। और कोइंसिडेंट क्या होती है, एक के ऊपर जो दूसरी आ जाती है। तो पिछली क्लास देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में हमारी प्रीवियस वाली चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा अगर इसको उस तरीके से देखेंगे तो ऐसा पिक्चर बनने वाला है, इसको ऐसे देखेंगे तो ये पिक्चर ऐसे बनने वाली है। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोला कि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। अब कौन सी रेशियोज, किसका कंपैरिजन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना है अब। ठीक है, ये जो मेरी 2 लाइनें हैं, ये जो मेरी 2 लाइनें हैं, इनमें जो ये कॉफिशिएंट्स है, ये ये जो मेरे कॉफिशिएंट्स हैं, मैं इनकी हेल्प लूंगी और क्रिएट करूंगी रेशियो। मैं इनकी हेल्प लूंगी और मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, रेशियो क्रिएट करने वाली हूँ। क्लियर है? कैसे करेंगे जी, इनके a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखो, इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या रेशियो बनकर आएगा, a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2।
ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपको जो भी दिया जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो ये इक्वेशन अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और मैंने कल की क्लास में सिखाया था अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इसी में मैंने समझाया था कि अगर इंटरसेक्टिंग आ गया और उसके वन सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है तो वो क्या बन जाता है, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन है तो वो क्या बन जाता है, कंसिस्टेंट। क्लियर है? ग्राफिकली हमने चेक किया था, ऐसी पिक्चर बनकर आई थी। अब कंपैरिजन ऑफ रेशियो की फॉर्म में जब हम चेक करेंगे तो ये रेशियो अगर ट्रू हो गया तो मैं कह सकती हूँ ऐसे ऐसे कि ये वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा ओके, और यहां लिख देते हैं ये सबसे पहला काम, इसको देखो, x के साथ जो भी है उस वो क्या है मेरा a1। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, a1 कितना है मेरे पास 2, b1 कितना है मेरे पास 3, c1 मेरे पास कितना है 7। ये मेरा a1, ये मेरा b1 और ये मेरा c1। यहां पे आएंगे, ये मेरा क्या होने वाला है a2, ये मेरा क्या होगा b2 और ये क्या होने वाला है मेरा c2। ये लिखने की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब मुझे चेक करना है इंटरसेक्टिंग के लिए, तो इंटरसेक्टिंग के लिए रेशियो होता है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि a1 by a2 मुझे कहा गया a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। चेक करिए इसे, चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो जरा, मैंने चेक किया a1 कितना है 2 by a2 यानी कि 5, 3 by 3, मैं चेक करी 3 से 3 कट गया 1 आ गया, 2 by 5 मेरा आंसर आया 2 by 5 इक्वल टू 1। क्या ये इक्वल है, नो, डज नॉट इक्वल। मेरा आंसर क्या आ गया, ट्रू। जैसे ही ये दोनों चीजें यस ये ट्रू कर दे, अगर आपने सॉल्व किया और ये दोनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, ये कंडीशन ट्रू कर दे, तो इसका मतलब इसके कितने, ये कैसी इक्वेशन रही होगी, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन रही होगी। कैसी रही होगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस रही होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन रही होंगी। मैं तुमसे बोलूं अच्छा ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, आप फटाफट से बोलेंगे अच्छा इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या रही होगी, ये कंसिस्टेंट रही होगी। क्लियर हुई है स्टोरी, क्लियर हुई है स्टोरी, यस। नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन के लिए होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब पिछली क्लास में सीखा था पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर रही है, तो इसका आंसर क्या आने वाला था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। यस यस, करो फिर सॉल्व करो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेते हैं फिर से 2x 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 4x 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्या कहा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप। ओके, a1 की वैल्यू कितनी आई मेरी 2, b1 की वैल्यू कितनी आई मेरी 3, c1 की वैल्यू कितनी आई मेरी 7। आगे चलो, a2 की वैल्यू कितनी आई मेरी 4, b2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 6, c2 की वैल्यू कितनी है मेरी -7। ओके, कंडीशन क्या थी हमारे पास, चेक करेंगे कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमारी चेक कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। करो भाई, लिखो 2 by 4 a1 by a2। देखो लिखना कितना आसान हो जाता है, ऐसे लिखते हैं ना तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। 3 by 6 डज नॉट, देखो जरा 7 बराबर -7। ये देखो क्या, ये देखो ये इसको मैं काटू, ये आ जाएगा 1 और ये 2, इसको काटू 1 by 2, ये भी 2 हो गया। 7 को 7 से काट दिया, आंसर आया 1। क्या आया, 1 by 2 इक्वल टू 1 by 2 डज नॉट इक्वल टू
-1। क्या ये देखो कंडीशन ट्रू हो गई क्या? देखो ये दोनों तो ट्रू है, हाँ हाफ हाफ के बराबर होता है लेकिन हाफ -1 के बराबर नहीं होता। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो गई? अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये क्या होने वाली है? पैरेलल लाइंस होने वाली है। क्या होने वाली है? ये पैरेलल लाइन होने वाली है। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लास्ट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या था? हमने सीखा था एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। ये कंडीशन है। ओके, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। 2x 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 4x 6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये ले लिया मैंने। फटाफट से वैसे ही लिखेंगे, लिखने का तरीका प्रेजेंटेशन यही होनी चाहिए तो स्मूथली काम होता जाएगा। प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है आपने। ओके, फिर लिखेंगे A1 क्या आएगा 2, B1 क्या आएगा 3, C1 क्या आएगा 7, A2 क्या आने वाला है 4, B2 6, C2 कितना आएगा 14। कंडीशन थी ये A1, कंडीशन है A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। रखें, वैल्यूज रखते हैं। 2 बाय 4, 3 बाय 6, 7 बाय 14। ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 1 बाय 2। ये इससे कट जाएगा 1 बाय 2, ये कट जाएगा 1 बाय 2। तो आंसर आया 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? यस, ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या होने वाली है? कोइंसिडेंस लाइन। कैसी होने वाली है ये? कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली है। और कोइंसिडेंट लाइन होती है तो क्या होता है? कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके? मेनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं इसके? मेनी सॉल्यूशन। और मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है? कंसिस्टेंट। क्या होने वाला है ये? कंसिस्टेंट। आई होप क्लियर है। ये वाला तरीका है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं किसके बीच में? रेशियोज के बीच में। और फिर हम चेक करते हैं जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है वो इंटरसेक्टिंग होने वाली है, पैरेलल होने वाली है, ये कोइंसिडेंट होने वाली है। या आपसे पूछ लिया जाए आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं, आप कंपैरिजन करके बताइए कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तब भी आपको यही मेथड यूज करना होगा। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ आगे भी बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक छोटी सी 5-6 क्वेश्चंस दे देती हूँ जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग होने वाली है, पैरेलल होने वाली है लाइंस या कोइंसिडेंट होने वाली है। मैं इसी वीडियो के एंड में एक छोटे से असाइनमेंट ऐड करूँगी। थैंक यू सो मच।